नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube परिवार मैथ्स विद संतोष में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2.2। बट उसके पहले हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में, जानेंगे कि आखिर किस प्रकार के जो सवाल है वो हमारी इस प्रश्नावली में पूछे जाने हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशन, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो सवाल है वो अपने संबंध यानी रिलेशन से ही रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन समझेंगे, संबंध होता क्या है। तो बच्चों अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा कहती है किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त यानी कुछ ना कुछ अवयव हैं, खाली नहीं है, कोई अरिक्त समुच्चय, चलिए मानते चलते हैं अरिक्त समुच्चय 1 2 3, अरिक्त समुच्चय यानी खाली नहीं है, कितने भी अवयव हो सकते हैं, से अरिक्त समुच्चय बी में। अब एक अरिक्त समुच्चय और है जो क्या है, बी है। इसमें मान ली कुछ भी मान ले, मान लीजिए हमने इसमें मान लिया 4 5 6। संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। अब इन दोनों का ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो देखिए इनका आपस में गुणा 1 का 4 में, 1 का 5 में, 1 का 6 में, 2 का 4 में, 2 का 5 में, 2 का 6 में, 3 का 4 में, 3 का 5 में और 3 का 6 में। तो कहते हैं एक अरिक्त समुच्चय ए है। अब ए की जगह पे पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, जो भी आप मानना चाहें। दूसरा समुच्चय बी यानी बी को कुछ भी मान सकते हैं। फिर इनका किया गया कार्तीय गुणन, और कार्तीय गुणन का जो संबंध है वो एक ऐसा उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब इसी से निकाला गया है, जिसे हम कहते हैं ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। जैसे इसका एक उप समुच्चय मान ले, हम क्या मान ले, मान लो कोई भी एक हम बाहर निकालें। चलिए हमने बाहर निकाल लिया 1 4 2 5 3 6। देखिए ये निकाल लिया हमने यहां से बाहर, कुछ और भी जरूरी नहीं है, ये आप जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं। हमने ये निकाल लिया बाहर, तो ए क्रॉस बी का ये निकाल लिया एक उप समुच्चय बाहर। इसे हम आर से, अगर इसमें एक कनेक्शन दिखा दें, हम समुच्चय है तो इस जो बीच जो कनेक्शन आया है, जो इन दोनों में संबंध है इनका आपस में, उसको हम आर कह सकते हैं। आर यानी रिलेशन, यानी 1 4 2 5 और 3 6, इनमें क्या होगा, एक संबंध होगा। इनमें क्या होगा, एक संबंध होगा, तो इसको कहेंगे हम रिलेशन। यानी एक अरिक्त समुच्चय यदि आपके पास ए है, एक अरिक्त समुच्चय बी है, और उनके कार्तीय गुणन का जो एक उप समुच्चय निकलता है, यानी इनका जो गुणा किया, इनसे जो कुछ युग में निकल के आए जिनमें एक खास रिलेशन है, उसी का नाम होता है आर, यानी उसी को हम कहते हैं संबंध कहते हैं। अब और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते, इसलिए कैपिटल आर बराबर हम लिख सकते हैं। अब अगर संबंध है तो उसको निरूपित करने की विधियां, किन किन विधि द्वारा हम उनको निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो होती है रोस्टर रूप। यही ए जो हमने ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रोस्टर। समुच्चय के अंदर अगर हम संख्याओं के रूप में लिख देते हैं तो उनका नाम होता है रोस्टर रूप। यानी इस जो संबंध को हमने इस तरीके से देखिए लिखा है, 1 4 2 5 3 6, तो इसका नाम होता है रोस्टर रूप। इसी संबंध को अगर हम कुछ समुच्चय निर्माण रूप में लिख दें, जैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख दें, जैसे क्या लिखते हैं, मान लीजिए कुछ मान लें, हम कहें एक समुच्चय निर्माण के रूप में लिख दें, हम लिख दें एक्स वाई अवयव है किसके, मान लीजिए एक्स लिया हमने किससे, या सीधे सीधे इसको हम बना दें, हम लिख दें इसको एक्स बराबर वाई, यानी वाई बराबर एक्स प्लस के 3। हमने लिख दिया y बराबर एक्स प्लस के 3, जहां x अवयव है a का और y अवयव है b का। तो देखिए इसको हमने क्या किया, एक्स वाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो जहां से एक्स वाई जो है एक्स वाई रूप में कन्वर्ट किया हमने, तो जे इसको हम कहते हैं निर्माण रूप। यानी जब हम भाषा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं निर्माण रूप, और जब हम सीधा सीधा संख्यात्मक रूप से लिख देते एक रूप, तो उसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। और तीसरा होता आरेख। यदि हम इसी को एक आरेख द्वारा, आरेख मतलब देखिए इस तरीके से हमने आरेख बनाया, इस तरीके से हमने किया, जे है अपना ए और जे है अपना बी। हमने इस तरीके से क्या लिया, यहां पर देखिए ए में क्या था 1 2 3, यहां पर क्या था 4 5 6। अगर हमने देखिए इनका 1 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है। अगर इस तरीके का लिख दिया तो इसको कहते हैं हम आरेख। यानी जो आर है
वो एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तीर आरेख संबंध है, तो इसको बोलते तीर आरेख संबंध। सबसे पहले यदि हम संख्यात्मक रूप से युग्म बनाकर लिख देते तो उसे कहते हैं रोस्टर रूप। तीनों की भाषा एक ही, अगर आप समझे तो तीनों एक ही भाषा की ओर, मतलब एक ही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं एक का संबंध है 4 से, यानी 1 रखने पर 4, 2 का संबंध 5 से, 2 रखने पर 5, 3 रखने पर 6। जैसे यहां देखिए x का मान वो कह रहा है कहां से लेना है आपको, y जो मान है वो b से लेना है, x लेना है a से। अब देखिए अगर x का मान अगर अपन यहां से देखिए x a से ले, अगर x का मान a से हम निकालें तो 1 ले लिया, तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। x का मान हमने 2 ले लिया तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। x का मान 3 ले लिया तो देखिए 3 और 3 6। तो वही चीज यहाँ जो यहाँ लिखी हुई है उसी को हमने इस भाषा रूप में कन्वर्ट कर दिया। यहां अगर समझें तीर आरेख में तो देखिए 1 रखने पर 4 आ रहा, 2 रखने पर 5 आ रहा, 3 रखने पर 6 आ रहा। तो इस तरीके को कहते हैं हम तीर आरेख विधि। तो किसी भी संबंध को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टर विधि, दूसरी समुच्चय निर्माण विधि, तीसरी तीर आरेख विधि। तो इस तरीके से संबंध को हम दिखा सकते हैं। संबंध एक विशेष होता है, एक कार्तीय गुणन तो है ही, लेकिन A क्रॉस B सभी संबंध नहीं होंगे, उसमें कुछ जो विशेष निकलेंगे जो उसके उप समुच्चय होंगे वो कहलाएंगे अपने संबंध। जैसे यहाँ देखिए एक विशेष संबंध था, क्या संबंध था? तो देखिए सब 3 ज्यादा, 1 से 4 3 ज्यादा, 2 से 5 3 ज्यादा, 3 से 6 3 ज्यादा, मतलब एक विशेष संबंध है। जो विशेष संबंध होता है उसी को हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, तो संबंध होता क्या है आपने यहाँ देखा, संबंध को दिखा कह सकते हैं, हमने विधि समझी। अब बात करते हैं इस संबंध में कुछ 3 चीजें निकल के बाहर आती हैं। जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है डोमेन, जिसको हम कहते हैं प्रांत। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक तलाशिए। देखिए समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R, ये बना हुआ संबंध R, ये क्या है? संबंध R। क्रमित युग्म में देखिए क्रमित युग्म में संबंध R के सभी के प्रथम घटकों के समुच्चय को, प्रथम घटक यहां से निकाल ले R का प्रांत। R का प्रांत क्या कहता है? एक संबंध R हो जो A और B से लिया गया हो, उसमें युग्म बने हो, युग्म का जो प्रथम घटक होगा उसको कहते हैं प्रांत। क्या प्रथम घटक? 1, प्रथम घटक 2, प्रथम घटक 3, तो यहाँ 1 2 3 बन जाएगा प्रांत। ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने A लिखा, ये नहीं लिखा है, हमने इन मानों को युग्म से ही लिया है। मान लो यहाँ पर 3 और 6 नहीं होता तब प्रांत अपना होता 1 और 2, क्योंकि हमें वही लेना जो संबंध दिया गया है, उस संबंध से मान निकालना जो कि युग्म के प्रथम घटक हैं, उसे कहते हैं R का प्रांत, यानी डोमेन ऑफ R। रेंज समझे, परसर। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R, वही बात करेंगे, समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध R बना हो, क्रमित युग्म के सभी द्वितीय घटक। अब देखिए यहां पर R का परिसर, R का परिसर कहता है संबंध जो R है उसके द्वितीय घटक, ये संबंध R, इसका द्वितीय घटक देखिए कितना है? 4 5 6। तो संबंध क्या है? 4 5 6। तो यहां से हमने द्वितीय घटक लिया जो कि आ गया 4 5 6। तो हम कह सकते हैं R का परिसर है 4 5 6, R का परिसर है 4 5 6। यहां देखिए अब कोडोमेन, समुच्चय B संबंध R का सह। अब जो समुच्चय B तलाशो, कहां है समुच्चय B? समुच्चय B जो है वो R का सह प्रांत है, R का सह प्रांत। समुच्चय B जो है वो R का क्या है? सह प्रांत। तो समुच्चय B जो लिखा वो R का सह प्रांत है, यानी 4 5 6, ये इसका सह प्रांत है। कोई भी संबंध दिया गया है, पहला घटक प्रांत है, दूसरा घटक परसर है, और जो B के जितने भी अवयव हैं वो सभी R के सह प्रांत है। अब जो सह प्रांत होता है, जो आपको याद रखना, जो सह प्रांत होता है वो हमेशा जो परसर होती है वो हमेशा, जो परसर है वो हमेशा सह प्रांत की सबसेट होती है, यानी जो परसर के जो मान है वो सबसेट से ही निकल के आते हैं। यानी यहाँ अगर 4 5 6 तो यहाँ 4 5 6 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 4 अकेला भी हो सकता है, या फिर बिल्कुल एक समान हो सकता है। तो मान सकते हैं कि परसर जो है वो सह प्रांत की सबसेट होती है, या वही भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर दोनों एक समान है तो बराबर भी हो सकती है, और परसर सह प्रांत की सबसेट तो होती ही होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संबंध क्या होता है, रोस्टर और संबंध को दिखाने के तरीके क्या होते हैं, फिर प्रांत क्या होता है, परसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम इनसे संबंधित सवालों। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। अब अभी जो हमने समझा हुआ है, जो भी परिभाषा, उन्हीं का यूज करके हम लगाएंगे इन सवालों को। तो आइए जो सबसे पहला सवाल है,
मान लीजिए कि ए है 1 से लेके 14 तक, ए है देखिए 1 से लेके 14 तक, ए है 1 से लेके 14 तक। आर एक क्या है, एक संबंध दिया गया है, आर एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन है कि जो एक्स वाई है सच डेट 3x माइनस वाई बराबर है 0, जहां x और y को लिया गया है a से, द्वारा a से a पर एक संबंध है। क्या द्वारा? a से a पर एक संबंध है। तो इसके प्रांत सहप्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? प्रांत सहप्रांत और परिसर। हमें यहां से 3 चीजें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए संबंध जो बना हुआ है वो निर्माण रूप में है। देखिए यहां पर एक्स वाई रूप में है, मतलब निर्माण रूप में है। तो पहले निर्माण रूप से सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बनाना है रोस्टर रूप में। तो पहले तो इसको हम रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर थोड़ी सा मान लेते, देखिए यहां पर क्या है 3x माइनस वाई है बराबर क्या है 0। ठीक है, तो यहां पर 3x बराबर क्या हो गया y। तो यहां पर y बराबर कितना हो गया देखिए 3x। अब देखिए यहाँ जो x और y के मान है वो कहां से लेना है, x का मान भी a से लेना है, y का मान भी a से लेना है। यानी जो x का मान है वो हमें कहां से लेना है a से, क्योंकि x अवयव किसका है a का, और y अवयव भी किसका आना चाहिए a का। तब हम देखिए x के मान कितने ले सकते हैं, 1 से लेके 14 तक जो मन करे हम वो ले सकते हैं। कह रहे एक्स वाई कहां से लेना है a से, तो एक में क्या आना है 1 से लेके 14 तक के मान, तो x का मान है 1 से लेके 14 तक कुछ भी ले सकते हैं, और जो y का मान है वो भी 1 से लेके 14 तक ही आना चाहिए। तो चलिए देखें यहां से x का मान लेंगे 1, 3 गुणे 1, तो y का मान आ गया 3 एकम 3। x का मान लेंगे 2, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। y का मान लेंगे हम यहां से, देखिए x का मान लेंगे यहां से 3, तो 3 गुणे 3 तो हो गया 3 त्रिका 9। x का मान लेंगे यहां से हम 4, 3 चौके 12। x का मान लेंगे हम 5, 3 5 15। अब जैसे ही हमने 5 लिया तो देखिए इसका मान कितना आने लगा 15। क्या 15 a में है? नहीं है। क्या 15 a में है? नहीं है। a में केवल 14 तक ही मान है, a में 15 नहीं है। तो फिर हम इससे ज्यादा मान नहीं ले सकते। आपको याद रखना उतने ही मान लेना है जितने समुच्चय के अंदर हो, क्योंकि उसने बोला है कि x और y अवयव होना चाहिए किसका, a का। ये चिन्ह किसका होता है, अवयव का। समुच्चय में हमने आपको समझा दिया, आप नहीं देखे तो प्लीज आप जाएं और पिछले एक अध्याय को बहुत अच्छे तरीके से देखें, तो इस पार्ट को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। x और y जो अवयव किसका है, a का। तो देखिए यहां 15 है, नहीं था 15, तो यहां केवल हम 12 तक ही ले सकते हैं, y का मान 15 नहीं ले सकते। तो अब r आ गया, कितना आ गया देखिए, x लिया जब हमने यहां पर 1, तो y का मान आया 3। x लिया जब हमने यहां 2, तो देखिए y का मान यहां आया 6। x का मान जब लिया हमने यहां 3, देखिए y का मान आया यहां 9। x का मान लिया जब हमने यहां 4, तो देखिए y का मान यहां आया 12। इस तरीके से हमें संबंध प्राप्त हो चुका। अब हमें निकालना है इसका प्रांत, r का प्रांत। तो अभी हमने परिभाषा समझी हुई है, संबंध r के प्रथम घटक को समुच्चय r का प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक क्या, देखिए 1 2 3 4, प्रथम घटक है 1 2 3 4, तो देखिए ये हो गया इसका प्रांत। r का परिसर, अभी परिभाषा पढ़ी हुई मैंने, संबंध r के युग्मों के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। द्वितीय घटक 3 6 9 12, 3 6 9 12, और r का सहप्रांत। अभी हमने पढ़ा हुआ सहप्रांत क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है संबंध r में जो समुच्चय b दिया गया है। अब यहाँ समुच्चय b तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए समुच्चय b क्या है, a से ही x के मान लिए गए, a से ही b के मान लिए गए, इसलिए a ही कहलाएगा a और a ही कहलाएगा b। तो यहाँ जो सहप्रांत होगा वो a पूरा हो जाएगा सहप्रांत, क्योंकि b के मानों को उसी से लिया गया है। तो देखिए इस तरीके से हम प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपकी समझ में आया होगा कि पहले तो इसका दिया गया था निर्माण रूप में, हमने इसको बदला समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण के बाद हमने यूज किया परिभाषाओं को। परिभाषा कहती है कि संबंध r के युग्मों के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं, द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं, और जहां संबंध r में जो b के मान जहां से लिए जाते हैं
उसे हम कहते हैं सहप्रांत। तो देखिए बी के सब मानों को हमने कहां से उठाया है, ए से ही उठाया है, इसलिए ए कहलाएगा सहप्रांत। चलिए दूसरा देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर पर। अब आर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जहां आर बराबर है एक्स वाई सच डेट वाई बराबर एक्स प्लस के 5। एक्स संख्या 4 से कम, एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या। अब देखिए यहां पर x का जो मान है वो 4 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परसर कहते हैं। इसको पहले तो रोस्टर रूप बनाना है, प्रांत और परसर रूप। देखिए रोस्टर रूप के लिए सबसे पहले तो इसको यहां जब आपकी समझ में ना, तो इसको ऐसा लिख लो y बराबर एक्स प्लस के 5। अब देखिए x का मान संख्या 4 से कम है और क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जब 4 से कम है और प्राकृतिक संख्या, तो 4 से कम क्या होगा, 1 2 3। जीरो नहीं ले सकते ना माइनस में, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो x का मान ले सकते हैं हम 1 2 3। तो देखिए y का मान, जैसे x का मान 1 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 6, जैसे x का मान हम 2 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 7, जैसे x का मान हम 3 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 8। क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? तो देखिए यहाँ पर रोस्टर रूप r बन गया। r बराबर कितना आ गया, देखिए 1 लिया तो 6, 2 लिया तो 7, 3 लिया तो 8। बस r का प्रांत निकाल दो, r का प्रांत, r का परसर। प्रांत संबंध r का प्रथम घटक, प्रथम है 1 2 3, परसर है संबंध r का द्वितीय घटक। लीजिए जी आ गया अपना आंसर। तो देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से हम प्रांत, परसर और रोस्टर रूप में संबंध बना सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए जो अभी हमने परिभाषा समझाई हुई, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा परसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, कैसे हम संबंध बना सकते हैं, कैसे संबंध द्वारा निकाल सकते हैं, तब तक आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पूरी परिभाषा को समझना है और फिर इन सवालों को लगा के देखना। चलिए अगला देखते हैं। फिर से देखें, तीसरा है ए है 1 2 3 5, ए है 1 2 3 और 5, और बी है 4 6 9, बी है 4 6 9। फिर इसमें है ए से बी पर एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है। क्या है, ए से बी में एक संबंध आर बराबर क्या है, देखिए ए से बी में एक संबंध है आर बराबर क्या है, आर बराबर, तो आर बराबर है कि एक्स बाई है सच डेट एक्स और बाई का अंतर विषम है, एक्स और बाई का अंतर विषम है, एक्स और बाई का अंतर विषम है, जहां एक्स लेना है आपको ए से और बाई लेना है आपको बी से। अब पहले तो इसको रोस्टर रूप में बनाना है, ठीक है, बस रोस्टर रूप ही बनाना है इसका, आर का रोस्टर रूप। चलिए इसको पहले रोस्टर रूप बनाए हम। अगर आपकी समझ में नहीं आता तो पहले इसको ऐसा लिख लें, क्या होता है, चूंकि लिख लो एक्स और बाई का अंतर बराबर आना चाहिए विषम, एक्स और बाई का अंतर क्या आना चाहिए, विषम। तो देखिए यहां पर अगर यहां एक लेंगे, एक में से 4 घटाएंगे, एक्स और बाई का 1 और 4 का अंतर क्या आएगा, देखिए विषम, क्या आएगा, 1 और 4 का अंतर विषम, ठीक है। एक लेंगे तो यहां 6 ले लेंगे तो 1 6 का अंतर विषम, ठीक है। एक का अगर हम 9 के साथ लेंगे तो देखिए 9 में से जाएगा, बच जाएगा 8, 8 जो कि क्या है सम है, नहीं 2 का 4 के साथ घटाएंगे सम आएगा, 2 का 6 के साथ सम आएगा, 2 का 9 के साथ विषम आएगा, का अंतर बराबर विषम, ठीक है। और देखिए और बना ऐसी इस तरीके से बनाते चलना है हमें सब। 3 का 4 के साथ देखिए विषम आएगा, का अंतर बराबर देखिए क्या आएगा, विषम आएगा,
3 और 6 का अंतर भी विषम आएगा, 3 6 का अंतर बराबर विषम आएगा। जैसे हम 3 और 9 लेंगे तो बन जाएगा सम। 5 और 4 का अंतर विषम आएगा, का अंतर बराबर आ जाएगा विषम। 5 और 6 का अंतर देखिए बच जाएगा विषम। लेकिन जैसे हम 5 और 9 लेंगे तो बच जाएगा 4, जो कि क्या है एक सम। तो देखिए इस तरीके से हमने विषम बनाया बस। तो r बराबर देखिए, इनको जोड़ा को सबको लिख लो, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। बस सिर्फ रोस्टर रूप ही बनाना था तो जी आ गया अपना। तो देखो बच्चों इस तरीके से, यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो इस तरीके से आप पहले रखकर चेक कर सकते हो, फिर सबको मिला के युग्म रूप में समुच्चय के अंदर रख देना है तो बन जाएगा अपना संबंध। चलिए चौथा देखते हैं, 2.7। देखिए चौथे नंबर का आकृति 2.7 समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। समुच्चय क्या है? P से Q में एक संबंध, एक है P और एक है Q। देखिए एक P है और एक Q है, संबंध दर्शाती है। क्या संबंध इनके बीच? यहाँ देखिए एक 5 है, एक 6 है और एक 7 है। यहाँ भी है इसी तरीके से, क्या देखिए 3 है, 4 है, 5 है और इनमें आपस में क्या है? संबंध है। इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है। ठीक है, अब कनेक्शन है कैसा? समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, रोस्टर रूप लिखिए। इसके प्रांत और परिसर क्या है? पहले तो समुच्चय निर्माण लिखना है, समुच्चय निर्माण। अब समुच्चय निर्माण देखिए r बराबर कैसे लिखेंगे हम? देखिए जी r एक रूप है तो देखिए इनके बीच में क्या है? देखिए 5 3 कितने का अंतर है? 2 का। 6 4 कितने का अंतर है? 2 का। 7 5 कितने का अंतर है? 2 का। तो यहाँ लिख दो x बाई सच डेट x माइनस y बराबर देखिए कितना बच रहा है? 2। 5 में से 3 गई 2, 6 में से 4 गई 2, 7 में से 5 गई 2। जहां x लेना है, x लिया है हमने P से और y लिया है हमने Q से। देखिए इस तरीके से हमने इसको बना लिया क्या? समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप देखिए यार बनाएंगे तो रोस्टर रूप में क्या है? देखिए 5 तो 3 है, 6 तो 4 है और 7 तो 5। लीजिए जी बन गया अपना रोस्टर रूप। अब रोस्टर तो आर का प्रांत परिसर निकाल ले, आर का प्रांत आर का परिसर। प्रांत पहला पहला मान, ठीक है, परिसर दूसरा दूसरा मान। लीजिए जी आ गया अपना। तो देखिए बच्चों कितना आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको समझते आना चाहिए कि इसको हम क्या प्रांत है क्या परिसर और कैसे निकालते हैं। तो आपको परिभाषा अच्छी तरीके से समझना है, बस सवाल बिल्कुल ही कठिन नहीं है। ठीक है बच्चों, इनको नोट जरूर करते चले और जो सवाल हम बता रहे हैं वो आप फिर से रिपीट करके भी जरूर एक बार लगाएं ताकि आप और बेहतर तरीके से कर पाए। जो भी इसके एग्जाम्पल के रह रहे हैं उनको भी आप सॉल्व करके भी देखते चलें, जो नहीं बनते हैं उनको कमेंट करके पूछ लिया करें। देखिए 5 मान लीजिए ए में है 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 और 6। और यहां देखिए आर ए पर संबंध है, आर बराबर क्या है? आर एक संबंध है, आर ए पर संबंध, आर बराबर कैसा संबंध है? संबंध है कि ए बी सच डेट, ए बी सच डेट, ए बी अवयवों को लेना है कैपिटल ए से और संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। यहां समझिए, आर तो लेना है लेकिन कैसे लेना है? ए बी जो है, ए बी अवयव लेना है ए से ही, लेकिन संख्या ए जो है, संख्या ए संख्या बी को, संख्या ए है जो संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। देखिए आप संख्या ए संख्या बी को यथावत, यानी बी में देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां पर भी देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6।
अब इनमें ऐसे समुच्चय लेना जो यथावत विभाजित करे। देखिए एक सबको विभाजित करता है, एक देखिए सबको विभाजित करता है, दो को विभाजित करता है, 4 को विभाजित करता है, 6 को विभाजित करता है, 3 देखिए 3 को विभाजित करता है, 6 को विभाजित करता है, 4 केवल 4 को ही विभाजित करता है, 5 केवल 5 को विभाजित करता है और 6 केवल 6 को विभाजित करता। तो इस तरीके से हमें छांटना कि एक दूसरे को विभाजित करें। ठीक है, विभाजित करें। तो देखिए यहाँ पर एक अगर लें आज तो देखिए एक को विभाजित करता है, एक 2 को भी करता है, एक 3 को भी करता है, एक 4 को भी करता है। संख्या ए ऐसी लेना जो बी को यथावत करे। तो देखिए ए में तो ये लिया क्योंकि देखिए बी के एक में ही भाग चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, 5 में भी चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पहले दिया हमने भाग 1 का, देखिए 1 का भाग पूरे में चला गया तो देखिए 1 का ले लिया हमने, 1 पूरे में भाग दे दिया। फिर से इसमें भाग दे तो देखिए अब 2 का भाग देंगे, तो देखिए 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा और 2 का भाग 6 में जाएगा। अब देते हैं 1 का मान 3। देखिए 1 का मान 3, जैसे ही हम 3 लेंगे तो देखिए 3 का मान सिर्फ किस में जाएगा, 3 में जाएगा और 6 में जाएगा। 3 का भाग 3 में भी चला जाएगा और 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा। फिर लेंगे हम 4, तो देखिए यहाँ 4 का भाग केवल 4 में ही जाएगा। फिर लेंगे हम देखिए 5, तो देखिए 5 का भाग केवल 5 में ही जाएगा। फिर लेंगे यहाँ देखिए हम 6, तो देखिए 6 का भाग केवल 6 में ही जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है यथावत मतलब पूरा विभाजित कर दे। तो इस तरीके से हम आर बना सकते हैं। अब क्या कहते हैं सवाल, आर का राष्ट्र रूप में लिखिए। चलिए पहला बार हमने काम कर लिया राष्ट्र रूप में लिखने का। दूसरा आर का प्रांत, आर का प्रांत, प्रांत कहलाता है पहला मान। देखिए पहला 1, फिर 1 है 1 है 1 है, नहीं ले सकते क्योंकि एक समुच्चय के अंदर एक अवयव को एक ही बार ले सकते। फिर देखिए यहाँ कितना है 2, फिर यहाँ आगे 2 है, फिर 2 है, एक ही बार ले सकते। फिर 3 है 3 है, फिर 4 है 5 है 6। जी प्रांत आ गया। तीसरा क्या कह रहा है, आर का परिसर, आर का परिसर, परिसर मतलब दूसरा मान। देखिए यहाँ पर दूसरे में 1 है, दूसरे में 2 है, दूसरे में 3 है, दूसरे में 4 है, दूसरे में 5 है और दूसरे में 6। फिर से 2 आ गया, नहीं ले सकते, ले चुके। फिर से 4 आ गया, नहीं ले सकते। फिर से 6 आ गया, नहीं ले सकते। फिर से 3 आ गया, नहीं ले सकते। फिर से 6 आ गया, नहीं ले सकते। फिर से 4 आ गया, फिर से 5। तो कोई भी डबल आएगा उसको 2 बार नहीं ले सकते। तो देखिए आर का प्रांत भी निकाल लिया, परिसर भी निकाल लिया, आंसर। अब प्रांत क्या है, तो संबंध का पहला अवयव लिखा। किसी भी अवयव को 2 बार हम नहीं लिख सकते क्योंकि समुच्चय की परिभाषा होती है कि प्रत्येक अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, छठवां देखिए। अब आर जो है वो इस प्रकार का संबंध है कि जो x है वो x + 5 है, x जो है वो x + 5 है, सच डेट जो x अवयव है वो है अपने कितने, 0 से लेके 5 तक के, 0 1 2 3 4 और 5 तक। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर का प्रांत और परिसर निकालना। क्या निकालना इसका हमें, प्रांत और परिसर। पहले तो इसको रोस्टर रूप में बनाएं, रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप बनाया तो इसको अगर ऐसा ना बने तो आप पहले इसको लिख ले। देखिए यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, अगर x का मान x और x + 5 है, x क्या है, x + 5 है, और जहाँ जो कि हमें x जो है x का मान लेना है कितना, हमें 0 से लेके 5 तक में से कोई भी ले ले, यानी सीधी बात है x का मान रख ले, 0 1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ x का मान लगेंगे अगर हम 0, तो यहाँ देखिए x 0 + 5 यहाँ हो जाएगा 5। जैसे हम x का मान लेंगे देखिए 1, तो यहाँ 1 और 5 हो जाएंगे 6। जैसे x का मान लेंगे हम 2, तो देखिए यहाँ 2 5 हो जाएगा 7। जैसे देखिए x का मान लेंगे हम 3, तो यहाँ 3 और 3 5 8। जैसे हम x का मान लेंगे 4, तो 4 5 9। जैसे हम x का मान लेंगे 5, तो यहाँ पर x और x + 5 5 5 10। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अंदर रख लिया है और जे क्या बन गया अपना रोस्टर। समझ में ना आया तो देखिए यहाँ x + 5, x का मान 0 रखा तो 0 + 5 5, x का मान 1 रखा तो 1 1 + 5 6, 2 रखा 2 2 + 5 7। तो इस तरीके से हम रोस्टर रूप बना लिया। प्रांत परिसर निकालिए। देखिए प्रांत क्या होगा,
प्रांत, आर का प्रांत। प्रांत क्या कहता है, पहला पहला अभी अब पहला है 0 1 2 3 4 5। क्या कहता है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। आर का परसर, परसर देखिए दूसरा अवयव है 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए जी आगे आर का प्रांत, आगे आर का परसर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 7वें नंबर का है संबंध आर एक्स एक्स की पावर 3 है। जो संबंध है आर वो है x और x की घात 3 में संबंध है। वो कैसा संबंध है कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x जो मान है वो 10 से कम है, अभाज्य संख्या, रोस्टर रूप लिखना, रोस्टर रूप। अब x में ऐसा मान लें जो क्या हो अभाज्य हो। देखिए x का मान अभाज्य कितना ले सकते हैं हम, 2 3 5 और 7। 10 से कम देखिए जी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 और 7 होती है 10 से कम अभाज्य संख्या। तो x को मान कितने ले सकते हैं हम, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। लेकिन जैसे हमने 2 लिया तो देखिए यहाँ x की घात 3 करना पड़ेगा, 2 की घात 3 कितना होगा 8। जैसे हमने यहाँ 3 लिया तो 3 की घात 3 करना पड़ेगा, कितना होता है 27। जैसे हमने 5 लिया यहाँ तो देखिए 5 की घात यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो 5 की घात 3 कितना होता है 125। ठीक है, x का कितना लिया था 2, x का मान था 2 3 5 और 7। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर x का मान 7 लिया तो यहाँ 7 की घात 3 करना पड़ेगा, 7 की घात 3 कितना हो 343। तो देखिए इस तरीके से हम बना सकते हैं। x संख्या है, सही बात है, 10 से कम है तो देखिए सभी x 2 3 5 सभी 10 से कम है। साथ में वो कहते हैं अभाज्य है, तो देखिए हमने 2 3 5 7 अभाज्य है। और लिखना कैसे कि अगर जो यहाँ x अकेला लेना है, यहाँ x की घात 3, यहाँ x अकेला, यहाँ x की घात 3, यहाँ x अकेला, यहाँ x की घात 3, यहाँ x अकेला, यहाँ x की घात 3, तो x लिया x की घात 3 कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना 7वां सवाल था। 8वें नंबर का देखिए, देखते हैं 8वां और 9 2 सवाल इसमें और बचे हुए हैं। बच्चों यदि समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, और कोई सवाल अगर ना समझ में आए तो भी जरूर कमेंट करके लिखें। और जो सवाल नहीं बने, उदाहरण के हो या विविध के हो, उनको भी कमेंट के माध्यम से डाल दें ताकि उनका भी एक वीडियो बनाएं और आप उन सवालों को भी अच्छे तरीके से कर पाएं। चलिए इसमें देखिए क्या है, एक्स वाई जेड है। ए में तो क्या है एक्स वाई जेड है, और बी में है 1 2, बी में है 1 और 2। ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या। अब बच्चों संबंधों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ये हो रहे ए से बी में संबंधों की संख्या निकाल। तो देखिए यहां से सबसे पहले तो देखें एन ए कितने अवयव है, देखिए एन ए में कितने अवयव है 1 2 3। एन बी में कितने अवयव हैं, बी में अवयव 1 2। देखिए ए में कितने हैं 1 2 3, बी में कितने हैं 1 2। अब जो संबंधों की संख्या होती है ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितने संबंध बनेंगे, देखिए एन ए एन बी। अब संबंधों की संख्या ए से बी में संबंध कितने बनेंगे, तो जो होता है 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। संबंध क्या होते हैं 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। अब देखिए 2 की पावर एन ए 3 गुणा इंटू यानी गुणा एन बी यानी 2, तो 2 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6 यानी 2 को 6 बार गुणा करें तो कितने हो जाएंगे 64 संबंध। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 जब करेंगे 6 बार तो आ जाएगा कितना 64, टोटल 64 संबंध बच जाएंगे। 9वां देखिए, मान लीजिए जेड पर आर, आर है ए बी, सच है ए अवयव बी है, लिया गया किससे, देखिए जेड से, ए भी लिया गया जेड। जेड यानी हमने आपको समुच्चय में समझा था, जेड क्या होता है, जेड होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय।
ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। परिभाषित एक संबंध है तो आर बराबर संबंध बना ले, क्या हो जाएगा। वे कह रहे ए कुछ भी ले लो, जेड यानी होता है पूर्णांक इंटीजर्स, तो जेड का मान ए बी अवयव है जेड, जहां जेड बराबर होता है देखिए माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी के बीच में कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। अब ए में से बी घटाते जाओ, ए बी जेड से बी बी, ए से ए और बी के जेड को घटाएंगे तो चाहे आप कुछ भी घटाते चलना वही बचेगा, क्या जाएगा, ए से बी के बीच में कुछ भी घटाना क्या जाएगा, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी ही बचेगा, कुछ भी करके लिखिए आप। चलिए माइनस जैसे नहीं भी बचे, इनफिनिटी ना भी लिखें, अगर मान लो तो सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर ए का मान कुछ भी ले लें, मान लो ए का मान आप जो मन करे, ए का मान 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, माइनस में ले लो, कुछ भी ले लो, तो अगर इसको ए माइनस भी करेंगे तो हमेशा ही वही संख्या बचेगी, -1 बचेगा, 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफिनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो -1 बचेगा, -2 -3 -5 -6 माइनस में ही मान बचेंगे, चाहे अपन जहां तक हल करके देखें, यानी माइनस का आएगा इन्फिनिटी तक आएंगे, यानी जो संबंध होगा वही बनेगा, संबंध जो होगा वो वही बनेगा। कहने का मतलब है कि जब वो संबंध बनाएंगे ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक, चाहे ए से भी घटाएं चाहे बी से भी घटा, कुछ भी घटाते चले, ए भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही बनेगा। तो ए में हम कुछ भी ले सकते हैं, बी में कुछ भी ले सकते हैं, यानी सीधी बात है आर जो होगा वो ए बी ही होगा, और जहां, ठीक है, ए बी ही बनेगा, और जहां ए बी अवयव होगा जेड। क्यों बनेगा, क्योंकि आप देखिए ए माइनस बी है, कुछ भी ले लीजिए, चाहे जो भी संख्या घटाते चले हमेशा बचेगी पूर्णांक, करके देखिए, मान लीजिए ए का मान देखो अपन कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी के बीच में जो भी मन करे वो ले लो, ऐसे बी का मान माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी के बीच में जो भी मिले वो ले लो, ए माइनस बी पूर्णांक ही बचेगा, ए माइनस 2 में से 2 घटा दो 0, 2 में से -3 घटा दो -1, 3 में से प्लस के 2 घटा दो 1, कुछ भी घटाते चले जो भी यहाँ संख्या बच रही है वो पूर्णांक ही बचेगी, तो ये पूरा क्या होगा, ए बी सब कुछ आ जाएगा, ए बी जहाँ क्या होंगे पूर्णांक होंगे, सब कुछ ले सकते हैं, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत भी हो जाएगा पूर्णांक और परिसर भी हो जाएगा पूर्णांक, क्योंकि प्रांत में भी वही आएगा और परिसर में भी वही आएगा, चाहे आप लेके देखिए सब कुछ ले सकते हैं, ए के मान कुछ भी ले लें, बी के मान कुछ भी ले लें, आंसर भी कुछ भी है, वही जेड का जेड बचेगा, तो समुच्चय भी जेड का बनेगा, प्रांत भी जेड का होगा, परिसर भी जेड का होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से थे हमारे आज के 9 सवाल। तो आज हमने क्या किया बच्चों, पहले तो संबंध समझा, फिर संबंध से संबंधित जितने भी सवाल थे सबको हल करके देखा। यदि आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।